कौन से विश्वविद्यालय हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन केंद्र स्थापित करेंगे? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, जेएनयू। जेएनयू विश्वविद्यालय हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन केंद्र स्थापित करेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किन कंपनियों ने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्यूमा। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए प्यूमा कंपनियों ने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आप्रवासियों के लिए सबसे किफायती देशों की सूची में शीर्ष पर है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, वियतनाम। निम्नलिखित में से वियतनाम देश आप्रवासियों के लिए सबसे किफायती देशों की सूची में शीर्ष पर है। निम्नलिखित में से कहाँ विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण शुरू हुआ है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, बिहार। निम्नलिखित में से बिहार विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण शुरू हुआ है। हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार किसने बाजी मारी? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार उत्तर प्रदेश ने बाजी मारी। इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट नीति आयोग जारी करता है और इंडिया इंडेक्स सतत विकास लक्ष्य में 67 अंक प्राप्त करके उत्तर प्रदेश अव्वल रहा। श्री सुमन बेरी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। हाल में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, पीवी सिंधु और शरत कमल। हाल में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक पीवी सिंधु और शरत कमल होंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 की शुरुआत 26 जुलाई से होगी और इस ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक पीवी सिंधु और शरत कमल होंगे। इस ओलंपिक में 100 भारतीय खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और इस ओलंपिक में भारतीय दल के शिफडी मिशन के मैरी कॉम की जगह गगन नारंग को चुना गया है और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष डॉक्टर पीटी उषा है। हाल में दुनिया का पहला शहर कौन बना जहां नॉनवेज खाना और बेचना हुआ बैन? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, पालिताना। हाल में दुनिया का पहला शहर पालिताना बना जहां नॉनवेज खाना और बेचना हुआ बैन। वर्ल्ड्स फर्स्ट वेजिटेरियन सिटी गुजरात का भावनगर जिले का पालिताना शहर बना जहां अब नॉनवेज खाना गैरकानूनी नॉन वेज बैन घोषित किया गया। ऐसा करने वाला पालिताना दुनिया का पहला शहर बन गया। पालिताना जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल होने के कारण अब यहाँ मांस बेचना, खाना और जानवरों को काटना दंडनीय अपराध होगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात की भाषा गुजराती। गुजरात के प्रसिद्ध स्थल गिर राष्ट्रीय उद्यान, स्टेचू ऑफ यूनिटी, सोमनाथ मंदिर और लक्ष्मी विलास पैलेस। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मामले के विवाद में मध्यस्थता किसे नियुक्त किया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, श्रद्धा देशमुख। हाल ही में श्रद्धा देशमुख अंतर्राष्ट्रीय मामले के विवाद में मध्यस्थता के रूप में नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता श्रद्धा देशमुख को अंतर्राष्ट्रीय विवाद में एकमात्र मध्यस्थ मामले में नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति नितिन जामदार को केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। न्यायाधीश के.आर. श्रीराम को मद्रास उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। न्यायमूर्ति मनमोहन को दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति सुरेश कैत को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति नितिन जामदार को केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया।
हाल में खर्ची पूजा का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, त्रिपुरा। हाल में खर्ची पूजा का आयोजन त्रिपुरा में किया जा रहा है। खर्ची पूजा का आयोजन बड़े ही धूमधाम से भारत के त्रिपुरा में मनाया जाता है। खर्ची पूजा एक हिंदू त्योहार है। यह त्योहार जुलाई या अगस्त महीने में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में मनाया जाने वाला यह त्योहार त्रिपुरी लोगों के राजवंश देवता 14 देवताओं की पूजा करता है। यह खर्ची पूजा त्रिपुरा के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, त्रिपुरा कहाँ स्थित है? यह देश के उत्तर पश्चिमी भाग में बांग्लादेश सीमा के पास स्थित है। त्रिपुरा के पूर्व में असम और मिजोरम से और उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा है। आज का करंट अफेयर का जीके क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर देखें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें ताकि हम और ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। हाल ही में बेस्टिल दिवस कब मनाया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 14 जुलाई। हाल ही में बेस्टिल दिवस 14 जुलाई को मनाया गया है। 1 जुलाई को CA दिवस, GST दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया था। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया था। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया था। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 5 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय वर्कहॉलिक्स दिवस मनाया गया था। विश्व जूनोज दिवस, वर्ल्ड जूनोसिस डे 6 जुलाई को मनाया गया था। विश्व चॉकलेट दिवस और इस्लामी नव वर्ष 7 जुलाई को मनाया गया था। 9 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय डिम्पल दिवस मनाया गया था। राष्ट्रीय मछली किसान दिवस 10 जुलाई को मनाया गया था। 11 जुलाई को दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया था। 12 जुलाई को दुनिया भर में विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया था। हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान पर दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रयागराज। हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान पर दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पर रखा गया है। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, UAE। हाल ही में UAE के एक सड़क का नाम भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पर रखा गया है। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर कौन बने हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर नरेंद्र मोदी बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर बन गए हैं। PM के फॉलोअर्स का आंकड़ा 100 मिलियन 10 करोड़ से ज्यादा हो गया है। पिछले 3 साल में मोदी को 30 मिलियन यानी 3 करोड़ नए लोगों ने फॉलो किया। नरेंद्र मोदी ने 2009 में X, तब ट्विटर, ज्वाइन किया था। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध बाहुड़ा यात्रा कहाँ आयोजित हो रही है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, ओडिशा। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध बाहुड़ा यात्रा उड़ीसा में आयोजित हो रही है। ओडिशा में विश्व प्रसिद्ध बाहुड़ा यात्रा की सभी तैयारियां चल रही हैं। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन के रथ पवित्र शहर पुरी वापस आएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया। सुरमा पाड़ी ओडिशा की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। ओडिशा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। ओडिशा में गुझेचर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम VR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा।
ओडिशा के रेड आंट चटनी काई चटनी को जीआई टैग मिला है। ओडिशा की मनीषा पाड़ी भारत की पहली वुमन एड डी कैंप बनी हैं। हाल ही में इस राज्य सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की घोषणा की है। सुजाता सीनिक ने महाराष्ट्र की नई मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का अनावरण किया है। प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई बना है। महाराष्ट्र के किसान सिद्धेश साकोरे को यूएन एजेंसी ने भूमि नायक नामित किया है। हर वर्ष 14 जुलाई को बैस्टिल दिवस मनाया जाता है। भारत इस वर्ष 20 से 24 नवंबर तक गोवा में पहले विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया के बटलर में रैली के दौरान जानलेवा हमला हुआ है। लिथुआनिया के राष्ट्रपति गितानस नौसेदा ने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण की है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुंबई में 29,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि 7% रहने का अनुमान लगाया है। भारतीय विक्टिमोलॉजी विशेषज्ञ प्रोफेसर के चोकलिंगम को वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ विक्टिमोलॉजी ने प्रतिष्ठित हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय 16 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय समुद्री और जलमार्ग परिवहन समिति की बैठक की मेजबानी करेगा। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने मुंबई में खाद्य एवं संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत कंपनियों के साथ गोलमेज वार्ता की अध्यक्षता की है। 15 जुलाई की महत्वपूर्ण घटनाएं। 1999 चीन द्वारा न्यूट्रॉन बम की क्षमता हासिल करने की स्वीकारोक्ति। 2000 सिएरा लियोन में सैन्य कार्रवाई द्वारा सभी भारतीय सैनिक बंधक मुक्त। 2002 अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल के हत्यारे उमर शेख को पाकिस्तानी अदालत द्वारा मौत की सजा सुनाई गई। 2004 माओवादियों से वार्ता में नेपाल के प्रधानमंत्री ने विदेशी मध्यस्थता मंजूर की। 2005 श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने सुनामी राहत सामग्री बंटवारे विषयक सरकारलिट्टे समझौते को निलंबित किया। 2008 नेपाल में दोनों प्रमुख वामपंथी दलों के बीच देश के प्रथम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद पर नियुक्तियां तथा नई सरकार के गठन पर सहमति बनी। 2011 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV-C-17 के जरिए GSAT-12A का श्रीहरिकोटा से सफल प्रक्षेपण किया। 15 जुलाई को जन्मे व्यक्ति। 1962 भूपेंद्र पटेल गुजरात के कुशल राजनीतिज्ञ हैं। 1957 भानु प्रताप सिंह वर्मा भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ हैं। 1933 N.T. वासुदेव नायर मलयालम में लिखने वाले प्रसिद्ध साहित्यकार थे। 1883 जमशेद जी जीजाभाई प्रसिद्ध भारतीय जो व्यवसाय से अत्यंत धनी और दानवीर थे। 1885 पत्तम थानु पिल्लई आधुनिक केरल प्रदेश के प्रमुख नेता।
1903 के कामराज भारत रत्न सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। 1909 दुर्गाबाई देशमुख आंध्र प्रदेश की प्रथम महिला नेता। 1909 गणपतराव देवजी तापसे महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी के सदस्य तथा बंबई विधानसभा के सदस्य। 1912 मोहम्मद उस्मान भारतीय सेना के उच्च अधिकारी, जो भारत और पाकिस्तान के प्रथम युद्ध 1947 से 48 में शहीद हुए थे। 1925 बादल सरकार प्रसिद्ध अभिनेता, नाटककार, निर्देशक और इन सब के अतिरिक्त रंगमंच के सिद्धांतकार। 1927 CH मुहम्मद कोया इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के राजनीतिज्ञ और केरल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे। 1936 कलानाथ शास्त्री संस्कृत के जाने माने विद्वान, भाषाविद एवं बहुप्रकाशित लेखक हैं। 1947 तुलसी मुंडा उड़ीसा की एक प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता हैं। 1959 रमेश पोखरियाल भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ और एक हिंदी कवि हैं। 1978 विजय शेखर शर्मा भारतीय उद्यमी हैं, जिन्होंने पेटीएम को बाजार में उतारा। 1974 कैप्टन नीके झाकू महावीर चक्र से सम्मानित भारतीय सेना में सैन्य अधिकारी थे। 1902 कोका सुब्बा राव भारत के 8वें मुख्य न्यायाधीश थे। 1840 विलियम विल्सन हंटर एक परिष्कृत शिक्षाविद, ग्रंथकार और सांख्यिकीविज्ञ अंग्रेज अधिकारी। 1611 जयसिंह आमेर के राजा तथा मुगल साम्राज्य के वरिष्ठ सेनापति मिर्जा राजा थे। 15 जुलाई को हुए निधन। 2017 मरियम मिर्जा खानी गणित की दुनिया का प्रतिष्ठित सम्मान फील्ड्स मेडल पाने वाली पहली महिला गणितज्ञ थीं। 1967 बाल गंधर्व मराठी रंगमंच के महान नायक और प्रसिद्ध गायक। 2004 बानो जहांगीर कोयाजी भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिक तथा परिवार नियोजन विशेषज्ञ।